आज हम लोग एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। एडवर्ब इंग्लिश ग्रामर में किसे बोला जाता है? एडवर्ब जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, सिर्फ वर्ब को नहीं, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके। नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके सारे प्रायः जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच सभी को जो है ये मॉडिफाई करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखा है, जैसे अनिल स्पीक्स लाउडली। यहाँ पर क्या है, आपको ये लाउडली आपको क्या है, जब आप क्या कीजिएगा, प्रश्न कीजिए किसी से, व्हाई, वेयर, इन सबों से जब हम प्रश्न करते हैं जो उत्तर मिलता है हाउ। जैसे अनिल स्पीक्स हाउ, तो यहाँ पर क्या मिला आपको? लाउडली। और ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, स्पीक्स को क्या कर रहा है आपको? मॉडिफाई। तो देखिए यहाँ वर्ब को ये मॉडिफाई किया, ये जो है आपका एडवर्ब, यहाँ पर ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडवर्ब जो है। अब देखिए इट इज़ ए वेरी नॉटी डॉग। अब ये नॉटी जो है एक एडजेक्टिव है, इसके आगे देखिए लग गया, तो ये जो है कैसा? नॉटी, वेरी वेरी नॉटी। ये आपका क्या हो गया जो है आपका, ये जो है एडवर्ब हो गया। और ये एडजेक्टिव का क्या बताया आपको? विशेषता। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई कैन सी इट क्वाइट क्लियरली। मैं जो है इसको आई कैन सी इट, मैं देख सकता हूँ, क्वाइट क्लियरली। तो क्लियरली भी आपको एडवर्ब है, सी की विशेषता बताए। क्लियरली कैसा? क्वाइट क्लियरली। तो यहाँ पर ये क्वाइट जो है क्लियरली का आपको विशेषता बताया, मतलब ये एडवर्ब का भी विशेषता बताता है एडवर्ब, ये मॉडिफाई कर रहा है। फिर देखिए इट इज़ ए वेरी चार्मिंग सीन, वर्ब प्लस आईएनजी है, और ये जो है एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये एक पार्टिसिपल है। तो पार्टिसिपल क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो वर्ब और एडजेक्टिव दोनों का काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये है पार्टिसिपल, आपको एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पार्टिसिपल की विशेषता बता रहा है, ये देखिए वेरी मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो है आपका क्या हो गया यहाँ पर? पार्टिसिपल। अब देखिए ये आई अराइव्ड लॉन्ग बिफोर द टाइम। आई अराइव लॉन्ग बिफोर, ये बिफोर क्या है आपको जो है प्रीपोजिशन के आगे लगा है, ये प्रीपोजिशन के आगे आपको जो है लॉन्ग आया। तो ये भी आपको देखिए यहाँ प्रीपोजिशन के आगे लग गया। तो प्रीपोजिशन का जो है आपको क्या किया? मॉडिफाई किया। आई अराइव्ड कब? द लॉन्ग बिफोर द टाइम, समय से बहुत पहले। तो इसको क्वालिफाई किया कब, कितना पहले? लॉन्ग। अब देखिए ही केम जस्ट आफ्टर आई हैड लेफ्ट। यहाँ देखिए ये एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसके जस्ट आगे का कैसे? वह आया जस्ट आफ्टर आई हैड लेफ्ट। तो आफ्टर आई हैड लेफ्ट यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, इसके जस्ट पहले आपको यहाँ जस्ट जो है, तो ये कंजंक्शन की भी विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है कंजंक्शन को। तो इस सेंटेंस में ये कंजंक्शन को जो है मॉडिफाई कर रहा है। देखिए अब देखिए अनफॉर्चुनेटली राम फेल्ड। अनफॉर्चुनेटली ये पूरा सेंटेंस है, यदि राम फेल्ड को माने तो अनफॉर्चुनेटली इसके आगे बैठा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली ये पूरे सेंटेंस को जो है आपको मॉडिफाई कर रहा है। तो एडवर्ब जो है क्या करता है? पूरे सेंटेंस को भी आपको जो है मॉडिफाई कर सकता है, पूरे सेंटेंस को। अब देखिए यहाँ पर ही वेंट टू द मार्केट या ही केम इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पर जो है ये एक जो है फ्रेज है, प्रीपोजिशनल फ्रेज। हम लोग जानते हैं जो प्रीपोजिशन के साथ जो जुड़ा रहता है, प्रीपोजिशन गवर्न करता है अपने ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर ही वेंट टू द मार्केट, तो यहाँ पर आप जो है सो ये एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज टू से शुरू हो रहा है, तो इसको जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी ये क्वालिफाई कर रहा है। प्रीपोजिशनल फ्रेज इसको क्वालिफाई कर रहा है। ही वेंट वेयर टू द मार्केट। तो ये वेयर से, व्हाई से, उसके बाद आपको हाउ से, ये सारे जो हम लोग प्रश्न पूछेंगे वर्ब से, तो उसका जो उत्तर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ देखिए अब एडवर्ब बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन प्राय ओवरलैप करते रहते हैं। ये जो है हम लोग जैसे देखिए यहाँ पर ही हैज कम इन, हम लोग सोचेंगे क्या इन जो है आपका एक प्रीपोजिशन है, जो है भी प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर क्या इन प्रीपोजिशन है? नहीं, ये आपको एडवर्ब के तरह। अब आपको हम इसका एक नियम बता देते हैं जो याद रखिएगा। जो
यदि बीच में रहेगा और नाउन से कनेक्ट करेगा दूसरे शब्द को, तो ही वहाँ पर क्या होगा, वो प्रीपोजिशन होगा। प्रीपोजिशन क्या है, ब्रिज का काम करता है, जो दो शब्द को जोड़ता है, नाउन या नाउन। जैसे बुक इज ऑन द टेबल, तो बुक इज द टेबल कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, वहाँ पर ऑन देने से उसका जो है मीनिंग आपको जो है आया, तो वो प्रीपोजिशन है यहाँ पर। लेकिन ये देखिए इन जो है, आई एम इन द रूम, इस तरह बोलिएगा तो आई रूम में, तो यहाँ पर वहाँ पर तो प्रीपोजिशन है, लेकिन यहाँ पर ये एडवर्ब हो गया। तो इसको पहचानना भी बहुत ज़रूरी है इन सब वर्ड। जैसे देखिए सारा यहाँ पर यही है, जैसे दे अराइव्ड, व्हेन, सून आफ्टर। यहाँ देखिए केम, कम इन, हाँ ही हैज़ कम इन, सून आफ्टर देखिए यहाँ, लेकिन ये सारे एडवर्ब का काम कर रहा है, ये प्रीपोजिशन नहीं। हम लोग इसको ऐसा मत देखिए, जैसे आई हैव सीन यू बिफोर, आई हैव सीन, तो सीन का ये जो है यहाँ पर ये भी क्या हो गया, आपको एडवर्ब हो गया। तो इस तरह एडवर्ब, कंजंक्शन और प्रीपोजिशन भी बहुत समय क्या होता है, आपको समझने में दिक्कत होती है। एक ही वर्ड होता है लेकिन वो दो तरह से काम करता है। तो अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, जो नाउन और प्रोनाउन को, लेकिन प्रोनाउन को भी कभी कभी क्वालिफाई कर सकते। जैसे हम यदि ऐसे बोलेंगे ओनली यू कैन डू द वर्क, तो यहाँ ओनली देखिए यू को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो वो भी वहाँ पर भी एडवर्ब लगा सकते हैं, लेकिन वो सब रेयर होता है। इसलिए हम लोग नाउन और प्रोनाउन को छोड़ करके किसी भी जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्राय हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करता है कौन, आपको एडवर्ब। एडवर्ब का इतना बड़ा रोल है। जैसे हम लोग जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में हम लोग जब विभक्त करते हैं एक सेंटेंस को, तो प्रेडिकेट का सबसे बड़ा भाग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वर्ब। तो ये वर्ब के ही बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये वर्ड एडवर्बियल। एडवर्बियल जैसे हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, एडवर्ब एक वर्ड भी हो सकता है या एडवर्ब एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। ही वेंट होम, घर गया, लेकिन ही वेंट टू समवेयर। तो इस तरह से जहाँ भी जाएगा तो वहाँ पर आपको जो है एक फ्रेज भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या आता है, जो एडवर्ब जो है सो आपको जो है किसी भी तरह से इसको जो है हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए रखना पड़ेगा कि आपको एडवर्बियल फ्रेज भी पकड़ना पड़ता है, सेंटेंस में लिखना पड़ता है हम लोग को, और एडवर्बियल क्लॉज जो शुरू होगा आपको इस तरह से। जब आप जानिएगा, जब फंक्शन एडवर्ब को पहचानिएगा, तभी तो आप जो है सो एडवर्बियल क्लॉज को पता लगाइएगा, एडवर्बियल फ्रेज को पता लगाइएगा। पहले इस वर्ड को हम लोग देखते हैं। तो इस तरह एडवर्ब जो हम लोग देख रहे हैं कि आप वर्ब के बारे में मेन बात करता है। वर्ब के बारे में पूरी प्रेडिकेट पार्ट में जो है वर्ब जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसी के बारे में बताना, उसके बारे में कैसे बताना, हाउ, वेयर, इस तरह से, वेयर, वाई, इस तरह से जो है आपका जो बताता है वो क्या होता है, एडवर्ब। जो इसका मतलब ये मॉडिफाइज क्या हुआ, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी को ये मॉडिफाई कर सकता है। और इस तरह से हम लोग थोड़ा इसका डिफरेंस भी समझ गए, जो आपको एडवर्ब और प्रीपोजिशन, या आपको जो है जब लास्ट में लगता है तो वो प्रायः एडवर्ब होता है, वो प्रीपोजिशन नहीं होता है। अब देखिए पहचानने का तरीका, किस तरह से हम लोग एडवर्ब को पहचानते हैं। जैसे ही कम्स क्विकली, देखिए ये सेंटेंस है, या ही फॉट ब्रेवली, ये क्या बता रहा है यहाँ पर, किस तरह से, तरीका बता रहा है। तो ये इसको बोलते हैं हम लोग मैनर। ये जो है एक मैनर बता रहा है। हाउ, यहाँ पर क्या हुआ, आपको प्रश्न जब कीजिएगा तो हाउ से प्रश्न होगा। ये किससे प्रश्न हो रहा है, हाउ से प्रश्न का उत्तर हम लोग को मिलता है जो है ही कम्स क्विकली। अब देखिए ही कम्स हियर, ये जो है आपको किस चीज़ से निकल रहा है प्रश्न, वेयर से। वेयर से आप वर्ब को प्रश्न पूछिए तो ये समझ में आएगा इसका उत्तर जो आई एम गोइंग देयर, हाँ कम हियर। तो ये हियर, देयर, ये सब क्या है, आपको वेयर से जब प्रश्न कीजिएगा करते हैं हम लोग तो इसका उत्तर मिलता है, इसलिए ये एडवर्ब है। फिर देखिए यहाँ ही कम्स नाउ, या ही विल कम टुमारो, आई विल गो टुमारो, इस तरह से ये जो है समय बता रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, व्हेन से आप जब प्रश्न पूछते हैं तो व्हेन से, वेयर से, हाउ से प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है वही एडवर्ब है। यहाँ नाउ क्या है, आपको एडवर्ब है। और यहाँ पर टुमारो, टुडे, आई विल डू इट,
टुमारो। इस तरह से जो हम लोग ये टुमारो है, ये सब क्या है, आपको समय बता रहा है। फिर देखिए यहाँ पर ही सेल्डम कम्स लेट, सेल्डम कम्स लेट, ये कम्स, ये जो है फ्रीक्वेंसी बता रहा है। ये क्या बता रहा है आपको, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको लेट जो है सेल्डम ही पहुँचता है, कभी कभार। तो यहाँ पर जो है आपको इसमें, इसको बोलते हैं हाउ ऑफन से प्रश्न कीजिए। हाउ ऑफन, हाउ ऑफन से प्रश्न करने पर आपको इसका उत्तर मिलेगा। ही ऑफन, ऐसे भी कह सकते हैं ही ऑफन कम्स लेट। तो ऑफन क्या हो गया आपको जो है सो एडवर्ब हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, कुछ आगे भी बैठता है, कुछ पीछे भी बैठता है। जैसे ही कम्स क्विकली, यहाँ पर देखिए। फिर ये देखिए सेल्डम, ये जो है फ्रीक्वेंसी वाला जो है आगे बैठा वर्ब के। अब यहाँ पर देखिए ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी है, हाउ मच से यदि आप प्रश्न कीजिए तो एक्सट्रीमली, कैसा कितना हैप्पी है, तो एक्सट्रीमली हैप्पी, वेरी हैप्पी। ये जो है आपको हाउ मच से प्रश्न कीजिए तो हम लोग को निकल करके जो आता है वो क्या होता है, आपको एडवर्ब होता है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं हाउ, वेयर, व्हेन, उसके बाद हाउ लॉन्ग, हाउ मच, इस तरह से हाउ ऑफन, इन सबों से जो प्रश्न करते हैं, जो उत्तर मिलता है, उसको हम लोग एडवर्ब बोलेंगे। यहाँ याद रखने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि हु से जब प्रश्न करते हैं तो हम लोग का क्या निकल के आता है, सब्जेक्ट या नाउन जिसको बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा। फिर जो है सो हम लोग व्हिच, उसके बाद क्या होता है व्हाट से हम लोग यदि प्रश्न करते हैं, हुम से प्रश्न करते हैं तो हम लोग को वो भी नाउन निकल करके आता है, माने ऑब्जेक्ट निकल करके आता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे जब हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ ऑफन, हाउ मच, इन सबों को याद रखना पड़ेगा। इन सबों से जो प्रश्न का उत्तर मिलता है वो सारा क्या होता है, आपको एडवर्ब। एडवर्ब कई तरह के होते हैं। अब हम आपको एडवर्ब के रूप के बारे में बताते हैं।